क्या साउथ कोरिया के अंदर मस्जिद और मुसलमान है? अगर है तो फिर कितनी तादाद के अंदर है और यहाँ की मस्जिदों का माहौल क्या है? ये तमाम चीज़ें आपको इस ब्लॉग के अंदर बताएंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने आपको ग्योंगबोकुंग पैलेस बताया। यहाँ से हम जुमा के लिए मस्जिद जाने वाले हैं। ग्योंगबोकुंग पैलेस से बाहर निकलते ही आपको ये इतना बड़ा स्क्वायर नज़र आएगा, जो न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर है उससे भी कई गुना बड़ा ये स्क्वायर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन भी लगी हुई है। इस जगह पे वॉकिंग करने की बहुत ही मज़ा आती है, ख़ास तौर से जब ठंडी का माहौल हो, ठंडी का मौसम हो तो थोड़ा अच्छा लगता है इस बड़े एरिया के अंदर वॉक करने का। अब बच्चों को भूख लगी है तो हम ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पर बैठ के हम नाश्ता कर सके। उल्टे हाथ पे आपको ये ग्योंगबोकुंग पैलेस नज़र आएगा और उसके बाहर ही बिल्कुल में ये स्क्वायर है। सामने ही स्टारबक्स था लेकिन वहाँ जाना हमने पसंद नहीं किया। साउथ कोरिया की एक फ़ेमस कैफ़े या फिर फेमस बेकरी बोल सकते हैं जिसका नाम है पेरिस बगेट, जो जगह जगह पे आपको मिलेगी, तो वहाँ पर हमने प्लान किया जाने का। वहाँ आपको आप बताओ क्या सिस्टम है। इस जगह में एंटर होने के बाद में आपको डायरेक्ट काउंटर पे नहीं जाना है, बल्कि बहुत सारी खाने की चीज़ें अलग अलग तरीके की रखी हुई होती है। आपको उठाना है, अपनी प्लेट के अंदर रखना है और उसके बाद में काउंटर पे जाके उसे पे करना है। चलो आपको थोड़ा बताओ क्या क्या यहाँ पर मिलता है। ये देखो, ये सैंडविच हो गया अंडे के साथ में, और मीठी चीज़ हो गई, ये शक्कर वाला और चीज़ वाला कुछ पफ होता है, तो ये भी हमने लिया। ये तमाम चीज़ें उठा के आपको काउंटर पे आना है, काउंटर पे आके पे करना है और उन्हें दे देना है, क्योंकि वो लोग गर्म करने के बाद में दोबारा आपको बुलाएंगे। तो हमने यहाँ पर 2 बगेट्स लिए और एक चीज़ ब्रेड लिया और एक अंडा सैंडविच लिया, कॉफ़ी है और उसके बाद में क्रोसन विद चॉकलेट शुगर लिया। ये तमाम चीज़ें हमको मिली है $14 के अंदर। बहुत ही छोटा अंडा सैंडविच था लेकिन काम चल गया। नाश्ता करने के बाद में ये मैजिक टॉयलेट का वीडियो आपके लिए बनाया। यूज़ तो नहीं किया लेकिन गंदी लग रही थी, इसी वजह से खाली वीडियो बना दिया, जिसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं, सीट गर्म करने का, पानी फोर्स में कैसे कैसे स्टाइल के अंदर यूज़ करने का। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर सिस्टमेटिकली होती है, जो जापान में भी होती है, यहाँ पर भी होती है। मस्जिद यहाँ से 5 स्टेशन की दूरी के ऊपर था और साउथ कोरिया के अंदर बेटर ऑप्शन आपके पास में है बस या फिर मेट्रो। टैक्सी तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन मेट्रो और बस का प्राइस भी एक ही होता है। आपको देखना है कि कौन ज़्यादा नज़दीक आपको उतारता है या फिर कौन सा स्टेशन आपके ज़्यादा नज़दीक है। बस के अंदर आप एक कार्ड के ऊपर 2-3 लोग जा सकते हो। बस वाले को आप बोल दोगे हम 3 जन हैं, वो 3 लोगों के पैसे ले लेगा। लेकिन ट्रेन के अंदर हर एक के पास में इंडिविजुअल कार्ड होना चाहिए। कार्ड नहीं होगा तो आपको हर एक की सिंगल टिकट लेनी पड़ेगी। ये देखो, ये इतना सिस्टमेटिकली है। यहाँ पर सब एक लाइन के अंदर सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं। जिसको फास्ट जाना है उसके लिए रास्ता आप खाली रखोगे। तो अभी हम लोग ट्रेन मेट्रो पकड़ के यहाँ पर आ गए हैं। स्टेशन का नाम है इटेवॉन, जो कि हमारी होटल से करीब है। मैंने यहाँ पर होटल इसी वजह से ली थी क्योंकि ये ज़्यादा मुसलमान एरिया है। आप देखोगे यहाँ पर आपको दिखेगा द होम, यहाँ पर द हलाल गाइस, किंग कबाब, तुर्किश वाला। हम लोग यहाँ से दूर गए थे क्योंकि वो पैलेस दूर था। इसके बाद में वापस यहाँ पर आए जुमा के लिए। अभी ये मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। 1 बज चुके हैं, पता नहीं जमात कितने बजे है, मिलती है नहीं मिलती है जुमा। देखते हैं। 4 मिनट की वॉकिंग यहाँ से बता रहा है, चलो चल के देखते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि गूगल मैप में वॉकिंग डिस्टेंस नहीं बताता, खाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही बताता है। अभी ढूंढ के निकले ही है। देखो चढ़ान है यहाँ पर, 5 मिनट का रास्ता है लेकिन चढ़ने में हालत ख़राब है। तो लगता है हम लोग यहाँ पर एकदम मस्जिद के करीब आ चुके हैं। ये पूरा मुस्लिम एरिया है, लाइन से हलाल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अरबी के अंदर भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर भी रमज़ान मुबारक अभी से लगा दिया है, 5 दिन बाकी है। यहाँ पर है ज़ाफ़रान नेशनल फूड, सब दुकान बंद है। नमाज का एकदम जस्ट टाइम हो चुका है। मानिस किचन, चल मारा तो वजू मैं पढ़ के। तो हम लोग यहाँ पर जुमा के लिए आए थे लेकिन आखिरी रकात मिली, आखिरी कायदा मिला, एकदम लेट हो चुके थे। सलाम अलैकुम। तो यहाँ पर ये देखो इतनी बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह, देखिए ना इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं। यहाँ पर वो कुछ कैलेंडर भी है, शायद इस्लामिक कैलेंडर। चाय भी रखी हुई है माशाल्लाह, इस्लामिक कैलेंडर जैसे कि हम पनामा के अंदर बांटते हैं, ऐसे रमज़ान का कैलेंडर है। तो ये है मस्जिद। अभी अंदर से जाके मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, पब्लिक यहाँ पर निकल जाएगी उसके बाद में। हालांकि मुझे यहाँ पर ज़्यादातर दिख रहे हैं अरब लोग और टूरिस्ट बहुत कम है। तो यहाँ के रेस्टोरेंट जो है वो अरबी है, पता नहीं शायद फ़लस्तीन लेबनीज़ वगैरह के होगा। और इंडोनेशियन बहुत कम है, इंडोनेशियन भी है, इंडियन अपने कम है, देखते मिलते हैं इसके बाद में। देखो मस्जिद के बाहर यहाँ पर ये कैलेंडर तो बिक रहे थे, यहाँ पर रखे हुए थे, जिसको चाहिए वो लेके जाए। वैसे ही यहाँ पर चाय भी है,
चाय फ्री में, जिसको चाहिए चाय लेके जाए। और वहाँ पर वो ब्रेड भी है, चाय और ब्रेड। अब यहाँ पर और चीज़ देखते हैं क्या क्या है। चाय तो ले लिया, चाय में पीता नहीं, कॉफ़ी है वैसे तो। और अब यहाँ पर ब्रेड भी है, तो ब्रेड ढूंढते, ब्रेड किधर है। आप लोग बताओ, आपकी मस्जिद के बाहर में ऐसा होता है, फ्री में रखा जाता है कुछ भी? पान शायद ब्रेड शायद ख़त्म हो गए यहाँ पर, फ्री में बच रहे थे। अभी खाली बची है चाय। ऊपर जाते हैं मस्जिद के अंदर, अंदर से आप लोगों को बताते हैं। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए ट्रेन के समझने के सिस्टम में, कार्ड वगैरह के सिस्टम में। बाकी जमात खुतबा तो नहीं मिला, लेकिन आखिरी कायदा हम लोगों को मिल गया। लेट आए थे तो मस्जिद के अंदर यहाँ पर हम लोग को शूट करने का मौका नहीं मिला। तो अभी नमाज़ हो चुके, सब लोग निकल चुके, तो मैं यहाँ पर मस्जिद के अंदर जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखा दूँ मस्जिद अंदर से कैसी है। ये इसका नाम है सियोल सेंट्रल मस्जिद। तो सोल की सेंट्रल मस्जिद है। यहाँ पर जूते उतारे, ये देखो यहाँ पर बड़े में अल्लाह अकबर लिखा हुआ है मस्जिद में, दयाल भाई। और यहाँ से देखो दिख रहे कुछ इंडियन पाकिस्तानी लोग भी। ये है माशाल्लाह। तो अंदर से आप लोगों को बताया, ये मस्जिद ये देखो थोड़ा टॉप के ऊपर है, ऊपर भी फ्लोर है या 1 से 2 पता नहीं कितने। यहाँ से देखो आपको इसका नज़ारा दिखाई देगा सिटी का। इस जगह का नाम है इटावन। यहाँ पर ही हमने होटल ली थी, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद देख के मैंने पास में होटल ली। थोड़ा वॉक है 15 मिनट का, और यहाँ पर ही बहुत सारी रेस्टोरेंट है, मुस्लिम कम्युनिटी है। ये पूरा मस्जिद का एरिया है। अगर मैं यहाँ से, यहाँ पर ये बरका काफ़े नीचे हम लोग अभी चल के आए थे, आपको बताया था। बंद थी नमाज की वजह से, लेकिन अभी खुल गई होगी, तो वॉक करके अब थोड़ा और आपको लोगों को बता दूंगा। पनामा के अंदर लोग इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा रमज़ान कैलेंडर बांटने का। अभी यहाँ पर मेरा लैपटॉप भी ख़राब हो चुका है, यहाँ से मैं डिज़ाइन बना के कैसे भेजूँ, देखता हूँ, काम वालों को बोलता हूँ, हो जाएगा टाइम पे तो इंशाल्लाह बना के भेज देंगे। तो मेरे के साथ में हम लोग कितनी दुनिया की मस्जिदों में जा चुके हैं, बहुत सारी मस्जिद के अंदर। ये है अभी साउथ कोरिया की मस्जिद, सेओल सिटी नहीं बल्कि इटावन सिटी के अंदर है, थोड़ा पास में ही है। सेओल से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर सेओल में भी है मस्जिद वहाँ पर, और यहाँ पर भी एक मस्जिद है। पार्किंग भी अच्छी खासी बड़ी है, औरतों का प्रेयर रूम वहाँ पर है। चलिए चलते, थोड़ा आप लोगों को बाहर की मार्केट वगैरह बताते हैं। ये मस्जिद के यहाँ ऊपर से आपको व्यू दिखाई देगा पूरी सिटी का। ठंडी तो है माशाल्लाह। यहाँ पर बैठने की जगह भी बनाई हुई है, पार्किंग भी काफ़ी बहुत ही बढ़िया। तो इस मस्जिद के बारे में थोड़ा आपको बता दूँ, ये मस्जिद बनी थी कुछ 1976 के अंदर। और आपको लगता है कि कोरिया के अंदर मुसलमान नहीं है, यहाँ पर पनामा से ज़्यादा 2 लाख के ऊपर आबादी है। पनामा के अंदर तो सिर्फ 8 से 10 हज़ार मुसलमान हैं, अरब लोग को भी गिन लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000। यहाँ पर 2 लाख के ऊपर मुसलमानों की पॉपुलेशन है। अभी 1976 से ये मस्जिद बनाई गई है यहाँ पर, और ज़्यादातर पहले लोग आए थे बांग्लादेश पाकिस्तानी से, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत सारे अरब लोग हैं यहाँ पर। मिडल ईस्ट का कल्चर यहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ पर दुकानों के ऊपर भी नाम भी अरबी के अंदर लिखे हुए थे। और लोग भी यहाँ पर जब नमाज़ पढ़ के निकले तो ज़्यादातर अरब बोलने वाले थे, अरबी बोलने वाले थे। ये देखो ये मस्जिद है 1976। हालांकि बाद में इसके अंदर कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम ज़्यादा हुआ होगा, पहले ऐसे नहीं होती, लेकिन अभी फ़िलहाल ये ऐसी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुरानी मस्जिद है। तो मतलब कि कोरिया के अंदर इस्लाम बहुत पहले से है, और बहुत सारे जो देश है पुराने उसके अंदर इस्लाम बहुत बाद में आया, लेकिन यहाँ पर साउथ कोरिया में बहुत पुराना 1976 यानी कि बहुत पहले से यहाँ पर मुसलमान है। और कोरियन मुस्लिम भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर से लोग आके यहाँ पर बसे हुए हैं, जो कोरियन लोकल मुसलमान हैं। आपने वो दाऊद किम का नाम भी सुना होगा, उसने भी मस्जिद बनाई है। तो और दूसरी जगह यहाँ पर कोरिया के अंदर बुसान करके एक सिटी है, स्टेट है, वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर और ज़्यादा मुसलमानों की आपको पॉपुलेशन मिलेगी। यहाँ पर जो सेओल के अंदर ये इटावन करके जगह है जहाँ पर मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। सेओल के अंदर भी एक जो जमात खाना है, वहाँ पर मैंने नेट पे देखा था, लेकिन मैंने प्रीफर किया मस्जिद में आओ ताकि यहाँ पर ज़्यादा लोग मिले देखने के लिए, और बड़ी मस्जिद देखने के लिए मिले, और आप लोगों को दिखाने के लिए मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के हर कोने में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ पर मुसलमान को पाया ही पाया है। मस्जिद तो होती ही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत सारे ऐसे देश होंगे जहाँ पर आपको दूसरे धर्म वाले की मस्जिद, दूसरे धर्म वालों का इबादत खाना नहीं मिलेगा, वो धर्म वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन मुसलमान आपको दुनिया के हर कोने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएंगे। ये अल्लाह का बहुत ही बड़ा एहसान है, शुक्र है। और
आपको मैं दिखा के बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी मिलती है, वरना हमें ऐसा लगता है कि हम ही मुसलमान हैं और हमें दुनिया के अंदर जाके मेहनत करनी चाहिए। नहीं, बल्कि हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मौजूद है और इस्लाम मौजूद है और क़यामत तक के ये चलता रहेगा, बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर मैं विकिपीडिया पे सर्च कर रहा था इसके मस्जिद के बारे में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो इमाम थे यहाँ के 1979 से 2010 तक के लिए, वो है सुलेमान ली हैंग ली, यानी मतलब कि कोरियन इमाम थे। अब्दुर्रहमान ली, ना कि कोई इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से बोला कि ईमान रखा गया था, बल्कि ये यहाँ के लोकल इमाम थे। यहाँ पर देखो, ये प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ स्कूल है, मतलब कि यहाँ पर अरबों का ज़्यादा पहले से है प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है। तो ये है बाहर से, ये पूरा मस्जिद का एरिया, ये नीचे रेस्टोरेंट वगैरह है, मुसलमानों की दुकानें। वहाँ से एंट्रेंस करके जाएंगे तो वहाँ पर आपको मस्जिद दिखाई देगी। अब चलो थोड़ा बाहर का आपको एरिया बता दूँ, मस्जिद के बाहर का। ये मस्जिद से अभी हम लोग निकले तो यहाँ पर ये पूरा मुसलमानों का है। देखो यहाँ पर आपको जुब्बे बेचते हुए, टोपी वगैरह आपको मिल जाएगी। इसका नाम है दारुल अमन, ये पूरा एरिया। पूछने का कितने कितने के। यहाँ पर भी देखो मुसलमान, कोरियन हलाल स्नैक फूड। ओके, यहाँ पर भी देखो ये फूड मार्केट है, ये भी सब यहाँ पर हलाल चीज़ें मिलती है। इंडियन बांग्लादेशी की होगी, देखते हैं ये हज उम्रा वगैरह की पूरा लाइन से देश चाहता वाला वीज़ा सर्विस दिए मेल। पाकिस्तान बांग्लादेश से यहाँ पर है इंडियन पाकिस्तान मुसलमान बहुत है। सारे रेस्टोरेंट वाला तो सब इंडियन लोगों, पाकिस्तानी लोगों का है। पाकिस्तानी है। अच्छा, पाकिस्तान, इंडिया। हम लोग अभी पाकिस्तान इंडिया से हम रहते हैं पनामा के अंदर, इंडिया से आए। ये नॉर्थ फेस के जैकेट है। ये बनाने या खरीद करना कितना प्राइस गया था? आप 18,000 निकल गया, 2-3 हज़ार आते। अभी उधर में मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा ना। यहाँ पर काजी फैशन के अंदर से हम लोग ने ये जैकेट लिया है, 10,000 वाला। 20,000 वाले भी है नॉर्थ फेस के, 20,000 यानी कि $14 जैसे हुए। और ये 10,000 वाले भी है, यानी कि $60 के। $60 की जैकेट हम लोग को तेमू या ईबे वगैरह पे नहीं मिलते। यहाँ पर देखो कोरिया के अंदर अच्छे जैकेट, ये हम लोग ने ये वाला लिया है। तो वो बांग्लादेशी आंटी ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी लोगों की दुकान है, रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर ये फॉरेन फूड मार्केट है। यहाँ पर भी ये सब जो इंडियन मार्केट है, इंडियन ग्रोसरी सब यहाँ पर मिल जाएगी आपको, और कोरियन चीज़ें भी मिल जाएगी जो कि दूसरी जगह पर हलाल नहीं मिलती। यहाँ पर आपको सब हलाल चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि चॉकलेट्स वगैरह, प्रिंगल्स, हलाल वर्जन में आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। ये भी मस्जिद के पास वाली गली अभी तक हम लोग ने ख़त्म नहीं की है, यहाँ से चल ही रहते हैं। वो जैकेट शॉपिंग की है। और ये है उज़्बेकिस्तान रेस्टोरेंट, लज़्ज़त उज़्बेकिस्तान रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर आपको वैरायटी मिल जाएगी खाने पीने की, रेस्टोरेंट की, शॉपिंग की वैरायटी मिल जाएगी आपको। यहाँ पर A1 की ये भी है, ताज पैलेस इंडियन रेस्टोरेंट। पूरा इंडियन पाकिस्तानी ने यहाँ पर कब्ज़ा जमा के रखा हुआ है। ये भी पूरा इंडियन ग्रोसरी स्टोर है। मस्जिद से करीब ही हमारी होटल थी, जो कि एक पॉश एरिया है। रास्ते की सफाई देखो, यहाँ के घर देखो कितने खूबसूरत है। और साइलेंस की बात करूँ, बाहर खड़े रह के मैं आराम से वीडियो बना सकता हूँ। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।